जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 1 श्लोक 3। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर कहता है, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन यह जानकर चकित भी है और अप्रसन्न भी कि द्रुपद के पुत्र, जो कि उसका गुरु भाई भी है, उसने पांडवों की सेना को इतने अच्छे से सुव्यवस्थित किया है और जो पांडवों की सेना का दुर्जय सेनापति है। धृष्टद्युम्न का अर्थ है दृष्ट यानी साहसी, निर्भीक, और द्युम्न यानी शक्ति यानी आत्मविश्वास की शक्ति। यहाँ दुर्योधन सांसारिक इच्छा का प्रतीक है और द्रोण आदतों के। आदतें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, यानी अच्छी और बुरी दोनों आदतों के गुरु हैं गुरु द्रोण। और यहाँ पर दुर्योधन यानी सांसारिक इच्छा द्रोण के पास जाकर इसीलिए चिंतित है। द्रोण यानी आदतें। सांसारिक इच्छा अपनी पुरानी गलत आदतों को देखकर घबरा जाती है और चिंतित होती है कि केवल धृष्टद्युम्न यानी आत्मविश्वास की शक्ति ही पुरानी गलत आदतों को बदल सकती है। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न वह भी द्रोण का ही शिष्य है। अपनी युवावस्था में द्रोण और द्रुपद घनिष्ठ मित्र थे और आगे के वर्षों में जब द्रुपद को पांचाल का राज सिंहासन मिला तो द्रोण अपनी पुरानी मित्रता पर विश्वास रखते हुए उनके पास सहायता मांगने आए तो द्रुपद ने उसे अपमानित किया। क्रुद्ध द्रोण ने पांडवों की सहायता से द्रुपद से प्रतिशोध लिया। उसने द्रुपद को एक अपमानजनक सैन्य हार दी जिसमें द्रुपद ने अपना राज्य खो दिया और द्रोण द्वारा बंदी बना लिया गया। परंतु दया के फलस्वरूप द्रोण ने द्रुपद को मुक्त कर दिया और उसे अपने पूर्व राज्य के आधे दक्षिणी भाग को अधिकार में रखने दिया। परंतु फिर भी द्रुपद ने द्रोण से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा उसने एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जिसमें द्रोण को नष्ट करने की क्षमता और साहस हो। यह पुत्र धृष्टद्युम्न उसे यज्ञ से प्राप्त हुआ। धृष्टद्युम्न दिव्य प्रकाश से चमकता और दृढ़ साहस से संपन्न एक दिव्य योद्धा के रूप में यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोण अंत में धृष्टद्युम्न के हाथों ही मारे गए। धृष्टद्युम्न द्रोण के कुशल शिष्य हैं। गुरु द्रोण जो मनुष्य की अच्छी और बुरी दोनों आदतों के गुरु हैं। इसीलिए धृष्टद्युम्न आदत की शक्ति को बार बार ध्यान के अभ्यास में लगाने से एक कुशल और आत्मविश्वास की शक्ति से परिपूर्ण योद्धा हैं। और यही आत्मविश्वास की शक्ति हर मनुष्य के भीतर एक गुप्त सेनापति के रूप में हमेशा ही रहती है। इसीलिए ध्यान की आदतों के कारण, चाहे वो ध्यान वर्तमान में हो या सुदूर अतीत में अर्जित किया गया हो, आत्मविश्वास की शक्ति के सेनापति को लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए भगवत गीता का ये श्लोक स्पष्ट करता है कि सांसारिक इच्छाएं या बुरी आदतें आत्मविश्वास की शक्ति जागृत होने पर क्षीण पड़ जाती हैं।